देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहले ऐसे होते हैं जो कि कुछ घंटे पढ़ के एंड वो बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं एग्जाम में, एंड सेकंड वन दे आर कि वो 10 to 12 आवर्स पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो क्या डिफरेंस है दोनों की स्ट्रेटेजीज में, क्या डिफरेंस होता है और आपको अपने एग्जाम्स में क्या करना चाहिए जिससे कि आप 12 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ के भी एंड उससे अच्छा एक्सेल कर पाएँ। क्योंकि कुछ प्रो टिप्स होते हैं टॉपर्स के जो वो अप्लाई करते हैं अपने स्टडीज़ में एंड वो एक्सेल करते हैं एग्जाम्स में। एंड विद दिस ऑल टिप्स I also scored very good in my 10th class, 12th class. I cracked NEET exam and also I am doing good in my MBBS. And here I have my final exams of second year MBBS. Hey everyone, this is Ashna Parveen, currently second year MBBS student, and welcome to a new vlog of my 30 days challenge where I am sharing the study tips with you and also preparing for my final exams of second year MBBS. So let's start the video. Starting the day, so today's morning I started my studies. I studied for approximately 2 hours and then I took a break for my breakfast क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह and I couldn't shoot that video क्योंकि सुबह बहुत ही ठंड थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि you have to replace your books with notes। कि आपके जो भी बुक्स है ना, जैसे मेरा ये एक बुक है, ये मेरी पैथोलॉजी की बुक है एंड ये एक वॉल्यूम बुक है, तो ये इतनी है। We have to replace it with this kinds of नोट्स बुक्स जिसमें कि आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, सारे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए ताकि आप लास्ट में रिवीजन अच्छे से कर पाएं एंड कम टाइम में आप ज्यादा गेन कर पाएं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन नोट्स। नाउ द सेकंड टिप इज दैट बी स्पेसिफिक इन योर सोर्सेज ऑफ स्टडीज। लाइक जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th बोर्ड्स 10th बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो बी स्पेसिफिक इन योर सोर्सेज कि आपको इस ऑथर का पढ़ना है तो पढ़ना है। 12th में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उन्हें पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पे ही, और कोई भी एक गाइड अगर पढ़ रहे हैं तो एक ही गाइड को फॉलो करना है, 10 जगह से फॉलो नहीं करना है। जैसे कि मैं भी अभी अगर पढ़ रही हूँ तो मैं एक ऑथर की बुक को फॉलो करती हूँ कि हाँ ये ऑथर अच्छा है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसका लैंग्वेज अच्छे से समझ आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट इज दैट बी स्पेसिफिक इन योर सोर्सेज, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट थिंग कि हाँ इधर से पढ़ रहे हैं उधर से पढ़ रहे हैं एंड नॉलेज सबके तरफ से सेम ही आ रहे हैं, लास्ट में आपको चीजें सब कुछ सेम ही मिल रही हैं। देन उसके बाद जो है मेरा डे, मैंने थोड़ा सा अपना जो ब्रेकफास्ट किया एंड घर के काम करने थे वो सब करने के बाद एंड वापस से मैं जो है अब पढ़ने बैठ जाऊंगी। अब मेरा स्टार्ट होगा सेकंड सेशन। सो हियर इज योर थर्ड टिप दैट टेक ब्रेक इन बिटवीन स्टडीज। लाइक आई हैव स्टडीड फॉर 2 hours कंटिन्यूअसली इन माय फर्स्ट सेशन एंड देन आई टुक अ ब्रेक। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनका कितने देर तक आपका जो माइंड होता है वो कितने देर तक स्टेबल होता है। लाइक किसी का ऐसा होता है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, किसी का ऐसा होता है कि वो 2 घंटे एक साथ पढ़ सकते हैं। लाइक मी, मेरे 1.5 hours स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, 2 घंटे आते आते तक मेरी स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। माई माइंड वॉन्डर्स हियर एंड देयर, सो आई जस्ट टुक अ ब्रेक आफ्टर दैट। सो यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई दिस इन योर स्टडीज कि आपको एक ब्रेक लेना है बीच में, जिससे कि जैसे अगर आप हाफ एन आवर भी पढ़ रहे हैं तो 5 मिनट्स का ब्रेक, हाफ एन आवर पढ़ रहे हैं 5 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे करके आप लोग को 2 घंटे पढ़ना है, बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप लोग एक साथ 1.5 hour पढ़ रहे हैं, 1 hour पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकते हैं, लाइक हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हैं। लाइक आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours एंड आई हैव सेट माई गोल दैट आई हैव टू अचीव approximately 6 to 7 hours. Then I just study for 2 hours and then I will take a break of 2-3 hours. Then again I will do the same. अब जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फार्मेकोलॉजी पढ़ने के लिए। फार्मेकोलॉजी में मैं पढ़ रही हूँ आजकल CNS ऑटोकॉर्ड CSM मेरा बचा हुआ है, तो वही मैं अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए अब अपने बुक से रेफर करने जा रही हूँ। Here is your fourth tip that specify time for each target. जैसे मैंने अभी फार्मेकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है तो इसमें मेरा टॉपिक जो है बिल्कुल फिक्स है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और मुझे पता रहता है, आपका जो सिलेबस रहता है उसमें आपको पता रहता है कि कौन सा टॉपिक बड़ा है कौन सा टॉपिक छोटा है, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स अगर आने वाले हैं तो आपको इतना पता होगा। तो आपको पता रहता है ये बात कि कितने उसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस उसमें कम आपको टाइम लगेगा। तो बी स्पेसिफिक विद टाइम, क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी को देना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग खींचेंगे ना उतना ज़्यादा वो खींचते जाएगा, क्योंकि जितना टाइम अवेलेबल होता है उतना आप प्रोक्रेस्टिनेशन के वो शिकार होते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सो बी स्पेसिफिक कि मुझे इतने टाइम में करना है तो करना है, आपको बैठ जाना है, पढ़ना है, लिखना है। कैसे भी आप अपने लोकेशन चेंज करके पढ़ सकते हैं, अपने मेथड्स को चेंज करके पढ़ सकते हैं। लाइक अगर आप बुक से पढ़ रहे, बुक से नहीं पढ़ा जा रहा, फिर नोट से पढ़ के देखिए, फिर लिख के पढ़ के देखिए, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माई सेकंड स्टडी सेशन एंड अब जो है मैं जा रही हूँ अपना वीडियो अपलोड का काम करने एंड
देन उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप दिन भर बैठ के पढ़ ही रहे हैं, बीच में रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि बीच में ब्रेक्स देना भी इम्पॉर्टेंट होता है। सर्दी इज ऑल अबाउट दिस मम्मी, चिक्की। और आप क्या खा रही हो मम्मी? किटकैट। जबरदस्ती नहीं खिला रहे, दिए बस। दिखा रही हो कि बाप के लिए हम लाए। तो अब खाना खाने के बाद अब पढ़ने बैठेंगे मम्मी। मम्मी आज नींद अच्छी आई? तो पढ़ लो। हाँ पढ़ेंगे अब इसके बाद पढ़ाई करेंगे और मैं थर्ड स्टडी सेशन अपने स्टार्ट करूँगी। सो मुझे एडिट करते करते बहुत ही लेट हो गया था एंड देन मैं बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी एडिट कर रही थी। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना थर्ड स्टडी सेशन, so in which I will study pathology. Here before starting pathology I am seeing my previous year questions. Like why? क्योंकि here is your fifth pro tip कि अगर आपको सिर्फ एग्जाम्स पास करना है, इफ़ यू हैव टू पास ओनली एग्जाम्स देन प्रीफर PYQs। लाइक कैसा करना है कि अगर आप भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई सा भी अगर टॉपर होता है ना, तो वो सबसे पहले PYQs को देखता है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया हुआ है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर उससे मिलता जुलता ही आता है। तो आप लोग को वही करना है, सबसे पहले PYQs। मैं यहाँ पर पैथोलॉजी के पहले PYQs देख रही हूँ एंड देन उसके बाद जो है उसके रेफरेंस से मैं पढ़ूंगी कि किसको मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम प्रायोरिटी देना है। तो ये सारे टिप्स होते हैं एक टॉपर जो यूज़ करता है अपने एग्जाम्स में, जिससे कि वो अच्छा स्कोर कर पाता है। सो दीज आर द टिप्स दैट आई यूज टू फॉलो टू मैनेज माई ऑल द वर्क एंड ऑल्सो टू मैनेज माई यूट्यूब विथ माई स्टडीज, हाउ आई मैनेज टू स्कोर गुड इन ऑल द क्लासेस। सो आप लोग भी ये फॉलो करके एंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है मोस्टली लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, नीट भी आने वाला है, JEE भी आने वाला है, बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप लोग ये अपने प्रिपरेशन में ज़रूर फॉलो करिए कि आप लोग जो है एक्सेल कर सके अपने एग्जाम में। एंड ऑल्सो नॉट टू डू अ हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, नॉट टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स। जरूरी नहीं है कि बैठ के आपको घिसना ही है, आप 6 आवर्स भी पढ़ सकते हैं, बट बी प्रोडक्टिव इन दैट 6 आवर्स। सो हेयर एंड्स द डे 21 ऑफ माई 30 days चैलेंज एंड आई होप आप लोग को इससे सीखने को भी मिल रहा होगा कि कैसे आप लोग को करना है, क्या क्या आप लोग को सीखना चाहिए, कैसे आप लोग को मैनेज करना चाहिए अपने स्टडीज़ को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच टिप्स। थैंक यू सो मच।